हेलो दोस्तों, रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ध्यान समझते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है। कितना है फ्रेंड्स? एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है, यानी कास्ट प्राइस आपको कितना दिया है? 150 रुपए दिया गया है और कह रहा है 20% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है? 20%। कितना दिया है? प्रॉफिट 20% दिया है, यानी कोई वस्तु 150 में खरीदी गई और यानी कास्ट प्राइस 150 है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। इसे कितने मूल्य पर बेचा जाए? कह रहा है कि उसे 20% का क्या हो? लाभ हो। यही आपसे कह रहा है कि 20% के लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब अभी हमने एक बात बताई थी, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस R% बाई 100। बताया था कि नहीं बताया था? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को यहाँ पे बताई गई है। तो अब ध्यान समझिएगा, आप जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु 125 में खरीद के लाया, थोड़ा सा सेंस लगाया करिए। 125 में खरीद के लाया, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 150 से ज्यादा होगा। कभी कभी ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, थोड़ा सा आप सभी लोग भी सेंस लगाया करिए यहाँ से। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस 150 है, 20% का लाभ हो रहा है, 100 में 20 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 120 और बटे क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास कितना हो गया? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 की जीरो कितना आ गया? 3, 15 का नम 15, 3 18, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 180 रुपए ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यानी 180 रुपए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? ये तो था फ्रेंड्स आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हमने बताया है कि आप बिना फार्मूला नहीं याद है तो भी क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इस बात को हम लोग बहुत ध्यान समझते हैं। 20% का मतलब आप लोगों को पता है 1/5, 20/100 कर देंगे फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो 20% का मतलब 1/5 क्या होता है? 5। कितना होता है फ्रेंड्स? 1/5। नीचे हमेशा मेन वैल्यू होता है, यानी ये आपका क्या हो गया? सीपी। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 20% का मतलब 1/5, ये सीपी हो गया। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रॉफिट, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? 5 का ही 20% 1 होता है। क्लियर है? आपको सीपी कितना दिया है? 150 रुपए, तो यानी मेरा कितना आया है? 5 की वैल्यू कितना है? 150 और कितना गुना है फ्रेंड्स? 5 तिहाई 15 यानी 30 गुना है। कितना गुना है? 30। अगर हम कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर मैं कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आता है, तो यानी 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6। मेरा 5 की वैल्यू कितना है? 150, तो 1 की वैल्यू 30, 6 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना हो जाएगी? 6 गुणे 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180 रुपए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? वो देखिए क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है कि आपको तरीका कौन सा लगाना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, तो इस वस्तु का लागत क्या है? ये आप लोगों से पूछा गया है। एक वस्तु 3100 रुपए में बेचा गया है, यानी एसपी कितना दिया है फ्रेंड्स? 3100 रुपए दिया गया है। एसपी कितना दिया है? 3100 रुपए बेचने पर 24% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट कितने का है फ्रेंड्स? 24% का। प्रॉफिट कितने का है? 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? यानी कास्ट प्राइस आप सभी लोगों से पूछा गया है। कास्ट प्राइस आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ भी देखिए थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं क्या? जैसे एसपी 3100 है, प्रॉफिट 24% में बेचा गया है, तो कास्ट प्राइस, इसका मतलब कहीं ना कहीं कास्ट प्राइस 3100 से कम ही रहा होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक अभी फार्मूला बताया गया था, एसपी बराबर हम सीपी बराबर हमने क्या बताया था? एसपी इंटू 100 अपॉन
100 प्लस माइनस R%, बताया गया था कि नहीं बताया गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये बात हमको बताई गई थी। तो एसपी आपके पास फ्रेंड्स कितना है? 3100। कितना है? 3100 इंटू 100, लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, 100 में 24 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 124। क्लियर है? तो चलिए पहले 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। 31 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 100 बार। 25 गुणे 100 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 2500 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर है? अगर ऑप्शन से भी जाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 2500 का 124% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3100 मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी लोग इसको मान लीजिए जिसको भी फार्मूला नहीं याद है तो बिना फार्मूले के कैसे करेंगे? देखिए 24% का मतलब क्या होता है? 24% का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को करना क्या है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल दिया करिए। तो किसमें? 24 बटे क्या कर देंगे? 100। 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। तो 6 बटे कितना आ गया फ्रेंड्स? 25। 24% का मतलब हो गया 6 बटे 25। हमने कहा ये आपका क्या है फ्रेंड्स? नीचे हमेशा क्या होगा? कास्ट प्राइस, मूल मान होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट होगा, लॉस दिया रहेगा तो लॉस होगा, यानी हानि होगा। तो ये 6 हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पे एसपी 3100 दिया है तो इसका मतलब हम एसपी कब आएगा? जब हम कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस आता है। अभी अभी ये बात आपको बताई गई। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया? प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एसपी माइनस सीपी। बताया था कि नहीं? चलिए यहाँ मैं पूरा डिटेल में लिख दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सेंस लगाना है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। क्लियर है? अगर मुझे यहां से क्या चाहिए? एसपी चाहिए तो एसपी कैसे आएगा? इसका पक्षांतर इधर करेंगे, यानी प्रॉफिट में सीपी को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है? सीपी। यानी यहां घुमा फिरा के 3 तरीके से इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो वही सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट प्लस कास्ट प्राइस। जिन बच्चों को कम समझ में आया होगा अब यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो यानी मेरा कितना आ गया? एसपी। 25 में 6 जोड़ेंगे एसपी आएगा, यानी मेरा कितना आया? 31। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 3100। कितने गुना है फ्रेंड्स? 100 गुना है, यानी 1 की वैल्यू निकालेंगे 100 आएगा। कास्ट प्राइस 25 है तो 25 गुणे 100 कर देंगे तो भी कितना जाएगा फ्रेंड्स? 2500 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार रुपए 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो आपसे कह रहा है उस कार का लागत मूल्य कितना था? इस बार फ्रेंड्स आपसे हानि हो रहा है, यानी क्या दिया है आपको? सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स कितना दिया है? 64,000। कितना दिया है? सेलिंग प्राइस 64,000, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर दिख भी रहा है। और 20% की हानि हुई है, यानी जो लॉस हुआ है फ्रेंड्स वो कितने का हुआ है? 20% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्लियर है? 20% का लॉस हुआ है। तो उस कार का लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो क्या पूछा है? कास्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो इस बार देखिए कोई वस्तु जो है 64,000 में बेची गई, 20% का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कास्ट प्राइस होगा वो 64,000 से ज्यादा रहा होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर रहा होगा। तो इसका मतलब कास्ट प्राइस बराबर एसपी इंटू 100, फार्मूले से लगा देंगे 64,000 इंटू 100। इस बार 20% का नुकसान हो रहा है, 100 में से 20 घटाएंगे फ्रेंड्स कितना आएगा? 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 अठाई 64, कितना आ गया यहाँ से? 800। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 8 के आगे 4 जीरो है, चारों जीरो चिपका देंगे, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 80,000। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 80,000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बातें? तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आई होप कि आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए मैं फ्रैक्शन वाला भी बता दे रहा हूँ। 20% का मतलब होता है 1/5। हमने कहा ये आपका कास्ट प्राइस है, नुकसान हो रहा है तो इस बार 1 का क्या हो रहा है, लॉस, क्योंकि 20 का ही यानी 5 का ही 20% 1 होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो इस बार एसपी आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 64,000 दिया है। क्लियर है? क्या दिया है, 64,000 दिया है। तो इसका मतलब इस बार एसपी आपको कितना हो जाएगा, यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 की वैल्यू कितना दिया है, 64,000। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू निकालेंगे, 16 चौके 64। क्लियर है? अब आपसे किसका पूछा है, कास्ट प्राइस पूछा है। 5 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी 16,000 इंटू 5, 16 पंचे 80, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, 80,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से, जो हमने सेकेंड वाला तरीका बताया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स दिया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। किसी वस्तु के, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सीपी और जो एसपी है उसका रेशियो कितना दिया है, 10:11। 10 कितना दिया है, 11 दिया है। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है। तो कुछ करना ही नहीं है। जब लाभ पूछे, हमेशा आपको पता है कि लाभ कास्ट प्राइस पे ही देखा जाता है, तो हमेशा 100% बनाया करिए। दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका देंगे, यानी कितने का लाभ हो गया फ्रेंड्स, देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो कोई वस्तु 10 में खरीदी गई, 11 में बेची गई, तो लाभ कितने का होगा 1 पे। कितने पे, 10 पे इंटू 100 कर देंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10%। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का भी क्वेश्चन रेशियो में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है दिलीप किसी रेडियो को उसके 3/4 कीमत पर खरीदता है। हमने मान लिया किसी रेडियो की कीमत कितना है, यानी हमने रेडियो की कीमत मान लिया 100 थी। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिलीप किसी रेडियो को इसकी कीमत की 3/4 कीमत पर खरीदता है। दिलीप कितने में खरीदता है, 100 के 3/4 में खरीदता है। 100 का 3/4 75 होता है। डायरेक्ट आपके माइंड में चलना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कितने में खरीदा, 75 रुपए में खरीदा। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है उसवा तथा उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है। तो कीमत पर 20% अधिक पर बेच देता है, यानी कितने में बेच देता है, 120। वो कीमत से बेचता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछा है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120। कोई वस्तु 75 में खरीदी गई, 120 में बेच दी गई, तो इसका मतलब कितने का लाभ हो जाएगा फ्रेंड्स, 75 में 25 जोड़ेंगे 100 और 20 यहाँ पे, यानी 45 का लाभ होगा कितने पे, 75 पे इंटू 100। क्लियर है? तो आप 25 से काट दीजिए, 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15 या 45, 15 चौके कितना आ गया, 60% का प्रॉफिट होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है।
ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को जो है विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो इसका मतलब आपका एसपी कितना है फ्रेंड्स, 100 है। एसपी कितना है, 100 है। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। एसपी 100 है और लॉस आपको कितना दिया है, 20%। कह रहा है अपनी हानि जो है विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोगों से हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। आपको बताया है लॉस परसेंट बराबर लॉस अपान सीपी इंटू 100। इसका मतलब अभी मेरे पास सीपी नहीं है तो सीपी कैसे निकालेंगे। कोई वस्तु 100 में खरीदी गई, क्लियर है, 20% का नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं कास्ट प्राइस 120 रहा होगा कि नहीं, कास्ट प्राइस 120 रहा होगा कि नहीं फ्रेंड्स। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, भाई अगर 120 की वस्तु हम 100 में बेचेंगे तभी तो मुझे कितने का नुकसान होगा, 20% का। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। यानी कोई वस्तु विक्रय मूल्य का 20% हानि अनुमानित किया तो यानी 100 में खरीद के लाया, 20% का नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं कास्ट प्राइस 120 का रहा होगा। अब लॉस परसेंट निकाल देते हैं। लॉस कितने का हुआ, 20 का, कितने पे, 120 में इंटू 100। क्लियर है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा, 50/3। 50/3 का मतलब कितना आ गया, 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है फ्रेंड्स, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी।